हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएनओ स्टॉक्स की। बिफोर आई गो ऑन देयर, अगर आपने मेरे किसी भी रिसर्च से पैसा बनाया है और बनाते आ रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे जो यूथ फाइनेंशियल फाउंडेशन प्रोग्राम आ रहा है, वो आप नए जितने भी बच्चों को जानते हैं आसपास, जो कि 14-15 साल से लेके 19 साल तक है, 20 साल तक है, उनके साथ शेयर करिए। और अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज जस्ट 3000 रुपीज कैन ट्रांसफॉर्म द वे चिल्ड्रन विल लुक इनटू देयर फ्यूचर। एनीवे, it's just a request. If you feel like doing it, do it. And now we begin with quickly. See, आज जो है ना, बैंक निफ्टी ने अपने पास्ट बैरियर के ऊपर ओपनिंग दी और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है। अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी डेफिनेटली मेड अ न्यू लाइफ टाइम हाई एंड केम डाउन। वरस बैंक निफ्टी जो है ना, उसने नीचे खुल के और ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। तो मुझे बैंक निफ्टी का स्टांस आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे क्या लगता है कि कल बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा गैप अप खुले। वो मुझे इसलिए लग रहा है कि बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज है ना, उन्होंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप देखिए, एक्सिस बैंक, SBIN, दे आर ऑल काइंड ऑफ लुकिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। IOB, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में ना बाइंग आई है। मुझे इनफैक्ट लगता है कि हल्का सा गैप अप ओपनिंग होगा कल। बट एनीवे, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्विकली आपके लिए कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं और वहां से निकाला है कि कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स जो मेरे रडार पे रहेगा, और ये मेरी वॉच लिस्ट है, नो बाइंग और नो सेलिंग रिकमेंडेशन। आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपका स्टांस फिट बैठता है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। क्यूमेंस इंडिया, आज अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट थे इसमें, वॉल्यूम्स अच्छे आए, नीचे देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 3900 के ऊपर जाता है तो आपको 4000, 4100, 4200 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि 4000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा फॉर ऑप्शंस। तो आपको वहां पे बहुत 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 केयरफुल रहना पड़ेगा, एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अगर आपको एंजॉय करना है तो बस ये 100-120 पॉइंट्स का मूव आपको एंजॉय करने को मिलेगा बिफोर नेक्स्ट सीरीज। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है, प्लीज माइंड योर ओन स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। आई टोल्ड यू द एंट्री इट्स अबव 3900। अपने आप डिसाइड करिए क्या आप ऐसे लेना चाहेंगे और क्या आप टारगेट लेना चाहिए। उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल। बिल्डअप्स अच्छे हो रहे हैं, लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस ने अपने बॉटम को डिफाइन किया है, विच इज एट 5734। यहाँ पे स्टॉक ने अपने बॉटम को डिफाइन किया है, डबल बॉटम लगाया है। अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिल सकती है हमको, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको यहीं पे मिलेगी जैसे ही ये स्टॉक 5986 को क्रॉस करेगा। बट आप अगेन वही बात है कि 6000 के पास है, 6000 पे इतने सारे कॉल राइटर्स होंगे कि वो जाने नहीं देंगे ऊपर। आपको ये याद रखना है कि डेफिनेटली आपको चेक करना है कि 6000 के ऊपर जो कॉल राइटर्स हैं वो अनवाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हैं, बट अगर अभी के लिए नहीं, आप पूरे मंथ ऑफ जून के लिए इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक डेफिनेटली रहेगा SBIN, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है एज फार एज द ओपन इंटरेस्ट इज कंसर्न, एज फार एज द delivery is concerned. So there is good percentage, good move you can see above 841। 841 के ऊपर आपको इसमें 850, 860 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। 827 का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके बाद एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज में आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आए हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक जो स्टॉक में जो है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, राइट, उसको ऑनर किया है और अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, तो हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है 500 के ऊपर, बिकॉज 500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर। यू गॉट टू बी केयरफुल। आपको इस समय क्लोजली ऑप्शन चेन को मॉनिटर करना पड़ेगा। जिस स्टॉक में अनवाइंडिंग हो रही हो, आप उसी स्टॉक में एंट्री की सोच सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा PNB। PNB को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। PNB धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे आपको एक इसमें एंट्री मिल सकती है।
अबव दिस प्लेस 130 के ऊपर फॉर 132.5 का टारगेट, और अगर ये 132.8 क्रॉस हो जाता है, आप वैसे सेफ एंट्री ले सकते हैं 132.8 का। अगर 132.8 क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 136 और 140 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं जून के महीने में। उसके बाद जो दो ट्विन स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं, पीएफसी एंड आरईसी, आईडीएफसी एंड आईडीएफसी बैंक, ये चार स्टॉक्स आप और रडार पे रख सकते हैं। तो पीएफसी को मैं आपको दिखा देती हूँ, इसने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है अपने, और इट स्टैंड्स ऑन अ वेरी वेरी नाइस प्लेस। यहाँ पे देखिए आज गैप अप ओपनिंग दी और खड़ा हुआ है एक ऐसी जगह जहां से फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है। इसका ट्विन जो है वो आरईसी लिमिटेड है, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। आरईसी लिमिटेड ने भी अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, बट ऑल्दो दे आर वेरी वेरी हाई, यू हैव टू बी केयरफुल। इससे बेहतर है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख सकते हैं, क्योंकि आईडीएफसी जो है ना बॉटम आउट स्टॉक है। आप देखिए यहाँ पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है अबव टुडेज हाई यहाँ पे, राइट। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 114 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 117 आपका बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसी तरह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी आप ले सकते हैं, वो भी एक बॉटम आउट स्टॉक है। तो टॉप बनाने वाले स्टॉक से मुझे लगता है कि बॉटम बनाने वाले स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये सारे स्टॉक्स। मैं दोबारा से रीट्रेट कर देती हूँ, क्यूमेंस इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई, एक्साइड, पीएनबी, आरईसी, पीएफसी, आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वैसे तो और भी है, ओबेरॉय रियलिटी भी है, टीवीएस मोटर्स भी है मेरे रडार पे, एचसीएल टेक भी है, एसआरएफ भी है, ये सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे, बट मैं आपको बहुत सारी लिस्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए कल हम मिलेंगे और लाइव मार्केट में और डिस्कस करेंगे इनमें से किसमें ब्रेकआउट आना। ओबेरॉय रियलिटी, क्यूमेंस इंडिया, इन सब में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है, अपोलो हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है, तो रडार पे रखिए, कहीं ना कहीं कोई ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखाई दे तो आप एंट्री ले सकते हैं। With this, I'll be signing off. See you tomorrow in the live market. And do remember to sponsor a child for financial market education. Bye bye. Take care.